हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम एंगल्स को मेजर करना सीख लेते हैं। ठीक है, कैसे एंगल्स को मेजर करते हैं। अभी तक हम पिछले लेक्चर में एंगल्स के बारे में पढ़ते आए थे कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सारे एंगल्स को हमने डिस्कस करा। अभी हम एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो एंगल को मेजर करने के लिए आपको एक प्रोटेक्टर की जरूरत है। ठीक है, इसे प्रोटेक्टर कहते हैं। आप देख सकते हो, इसकी मदद से हम एंगल को मेजर करेंगे। ठीक है, अब कैसे करते हैं देखो मान लो ये आपके पास ये एक फिगर है और आपको एंगल ए बी सी फाइंड करना है। ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल जो मिडल में होता है लेटर, उसका एंगल हम फाइंड करते हैं। पता है ना ये बात। तो एंगल ए बी सी आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो उसको मेजर कैसे करोगे, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली करके तो नहीं दिखा सकता कैसे मेजर करना है, लेकिन मैं आपको पूरा अच्छे से बता दूंगा जिससे आप आराम से एंगल को मेजर कर सकते हो। आपको क्या करना है, इस प्रोटेक्टर को उठाना है और इसको उठा के इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, इस पूरी फिगर के ऊपर रख देना है ऐसे। आप देख सकते हो इस प्रोटेक्टर को हमने इस फिगर के ऊपर रख दिया। अब किस तरीके से रखना है वो ध्यान देना। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट एग्जैक्टली इस वर्टेक्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है प्रोटेक्टर का इस बी वर्टेक्स के एग्जैक्टली ऊपर है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। और ये वाली जो लाइन है, जो बेस है आपका, ठीक है, ये बेस जो है BC, ये एग्जैक्टली इस लाइन के नीचे आना चाहिए। किसके नीचे, इसके नीचे। और इस तरीके से नीचे आना चाहिए कि ये लाइन आपको दिखे ना। ठीक है, जब आप पेंसिल से आपकी फिगर होगी ना, तो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये एग्जैक्टली इसके नीचे आनी चाहिए और इस तरीके से आनी चाहिए कि ये लाइन आपको दिखे ना। ठीक है, और ये जो वर्टेक्स है आपका, ये वाला पॉइंट, ये इस पर आना चाहिए एग्जैक्टली। ध्यान रखना, डी को पहले प्रोटेक्टर को अपने अच्छे से सेट कर लेना फिगर के ऊपर। ठीक है, जब आप ऐसा कर लोगे, जब ये पॉइंट एग्जैक्टली वर्टेक्स के ऊपर होगा और ये लाइन एग्जैक्टली इसके नीचे आकर छप जाएगी, तो जो ये वाली लाइन है हमारी, वो किसी ना किसी डिग्री के ऊपर आ रही होगी। जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर किस पे आ रही है, 40 डिग्री पे आ रही है। इसका मतलब इसका जो एंगल है वो कितना है, 40 डिग्री। ठीक है, अब जैसे कि मुझे इसका मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखूंगा और इस तरीके से रखूंगा कि ये वाला पॉइंट है इस वर्टेक्स के ऊपर है। ठीक है, जब ये पॉइंट इस वर्टेक्स के ऊपर आएगा तो ये वाला जो लाइन है ये छिप जाएगा। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा और जो ये वाला लाइन है वो किसी ना किसी एंगल के ऊपर आएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसको मेजर करके दिखाता हूँ इसके ऊपर, तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे, प्रोटेक्टर को इस फिगर के ऊपर रखोगे। अब हम करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल और अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो जिन्होंने पिछला लेक्चर देख रखा होगा अच्छे से, उन्हें पता होगा सारे एंगल्स के बारे में। और आपको पता है कि राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। ठीक है, और स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। ठीक है, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, से ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो पहला पार्ट है आपका, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। क्या एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, तो 100% यस, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। अच्छा, जिनको नहीं पता है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, वो पिछला वाला लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारे एंगल्स को डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो उसको जरूर देख लो।
बी पार्ट है आपका द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। क्या ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है? तो इसका आंसर है फॉल्स। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा, तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो ये तो गलत है, फॉल्स। सी पार्ट द मेजर ऑफ एन रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्या जो रिफ्लेक्स एंगल होता है हमारा वो 180 डिग्री से बड़ा होता है? तो यस, ट्रू, रिफ्लेक्स एंगल हमारा 180 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो कि 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, ठीक है, 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है ये। डी पार्ट द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर क्या 360 डिग्री का होता है? तो ट्रू, ठीक है। अगर आप यहां से चलना स्टार्ट करते हो और वापस यहीं आ जाते हो तो ये कितने एंगल हुआ? 360 डिग्री, यानी कि पूरा कंप्लीट एक चक्कर, पूरा वन रिवोल्यूशन, ठीक है, पूरा वन रिवोल्यूशन। ई पार्ट देखो, इफ एंगल ए is 50 degree and angle B is 35 degree, then angle A is greater than angle B। देखो ये 53 डिग्री का है एंगल A और एंगल B आपका 35 डिग्री का है। तो अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि एंगल A यहाँ पे एंगल B से बड़ा है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है क्या एंगल A, ये ग्रेटर का साइन है, एंगल B से बड़ा है? तो ट्रू, एंगल A एंगल B से बड़ा है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपका, राइट डाउन द मेजर्स ऑफ, ए पार्ट है एक्यूट एंगल्स की, कुछ आपको यहाँ पे मेजर्स लिखने हैं और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल के बी पार्ट में, ठीक है। तो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी कि आप 0 से 90 के बीच, ठीक है, कोई भी एंगल लिख सकते हो। तो आप इसके अंदर 1 डिग्री लिख सकते हो, 89 डिग्री लिख सकते हो, 30 डिग्री लिख सकते हो, 45 डिग्री लिख सकते हो, कोई भी डिग्री लिख सकते हो, लेकिन वो 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 90 से छोटी होनी चाहिए, 90 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? ऐसे एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़े होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं। यानी कि आपको ऐसे एंगल सीखने हैं जो 90 और 180 के बीच में आए। यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे 91 डिग्री, ठीक है, 179 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 150 डिग्री, कोई भी आप एंगल लिख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो 90 और 180 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो मैंने जितने भी एंगल लिखे हैं वो सब 90 और 180 के बीच में आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जांपल्स हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मेजर द एंगल्स गिवन बिलो द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर, ठीक है। तो आपको इस प्रोटेक्टर की मदद से इन एंगल्स को मेजर करना है। तो सबसे पहले हम इसमें से सी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। सी वाला इजी है, तो इसका नाम दे देते हैं ए ओ बी, नाम दे दिया। अब क्या करोगे, इस प्रोटेक्टर को उठाओगे, इसके ऊपर रख दोगे, और जैसा कि मैंने बताया कि जो वर्टेक्स है आपका, ये जो ओ पॉइंट है, ये एग्जैक्टली यहाँ आना चाहिए, ठीक है। और ये जो ओ बी लाइन है ये पूरी की पूरी छिप जानी चाहिए इसके नीचे, ठीक है, इस पूरी लाइन के नीचे ये छिप जानी चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा इसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको। जब आप इस प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये आपका O पॉइंट होगा, ये आपका B पॉइंट होगा और ये आपका A पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितने दिखा रहा है, 90 डिग्री। तो ये कितने का हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब इस B पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसका नाम देते हैं हम, कुछ और नाम देते हैं आपकी बार, P Q R,
ठीक है। तो ये Q पॉइंट है, वर्टेक्स। तो ध्यान क्या देना है, ये जो Q पॉइंट है ये एग्जैक्ट यहां आना चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट पे। और जो QR लाइन है ये बिल्कुल इस लाइन के नीचे छिप जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको इसके ऊपर बना रहा हूं। देखो ये मैंने बना दिया PQR, ठीक है। ये PQR ऐसे बन जाएगा। और क्या ध्यान देना है, ये जो QR लाइन है, देखो लाइन के ऊपर लाइन आ रही है, ठीक है। आपका जो प्रोटेक्टर है हल्का सा भी हिलना नहीं चाहिए। अगर हल्का सा भी हिलेगा तो फिर ये लाइन शिफ्ट हो जाएगी, या तो इधर शिफ्ट हो जाएगी या तो इधर शिफ्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपका जो एंगल है वो गलत आएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो 90 डिग्री यहाँ आता है, 90 से बड़ा है 100, 110, 120। तो कितना एंगल है यहाँ पे 120। तो कितना एंगल आया 120 डिग्री का। तो अब करते हैं ए पार्ट को। इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। क्योंकि ये फिगर थोड़ी सी टेढ़ी है तो हमें डी को भी टेढ़ा करना पड़ेगा। किस तरीके से टेढ़ा करोगे आप, इस तरीके से टेढ़ा करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा डी को टेढ़ा कर दोगे। और यहाँ पे आपका मिडल पॉइंट होता है ये जो बी पॉइंट है ये आपका इधर आएगा। और ये सी पॉइंट है ये इसके ऊपर ऐसे आने के बाद ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोटेक्टर को आप टेढ़ा कर देना। और टेढ़ा करने के बाद जब आप इसको रखोगे इसके ऊपर BC, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी बिल्कुल सीधी इसके ऊपर। तो ये जो BC है आपका ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस BA को लोकेट करोगे, कहाँ आ रहा है, तो वो यहाँ लोकेट होगा, ठीक है। जब आप बिल्कुल सही से रखोगे तो वो यहाँ लोकेट होगा 50 और 40 के बिल्कुल बीचों बीच, 50 और 40 के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि 45 डिग्री। अब वही कंफ्यूजन आपको, 50 और 40 के बीच जो ये 45 आ रहा है, हम ये ले या 130 और 140 के बीच जो आपका 135 आ रहा है ये ले। तो देखो एक और तरीका है इसका बिल्कुल सिंपल सा। आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, आप स्टार्ट तो हमेशा 0 से करते हो ना। डिग्री का जो मेजर करते हैं हम हमेशा स्टार्ट 0 से करते हैं। तो 0 देखो, 0 इस वाले में आ रहा है, लाइन पे आ रहा है, या इस लाइन पे आ रहा है। देखो इस लाइन पे तो 0 आ रहा है, इस लाइन पे 180 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ 0 आ रहा है ना, तो ये वाली लाइन को हम कंसीडर करेंगे, इस लाइन को। तो 0, 10, 20, 30, 40, 45, ठीक है। इस लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये 180 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से लेकर 45, तो 45 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब लास्ट इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें 3 एंगल्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो हम नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इस पॉइंट को नाम देते हैं C, इस पॉइंट को नाम देते हैं D, इस पॉइंट को नाम देते हैं E, इस पॉइंट को नाम देते हैं F, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। और आपको पता है आपको D को टेढ़ा करना है, ठीक है, ऐसे कर देना है D को पूरा, ठीक है। D को ऐसे बिल्कुल टेढ़ा कर दोगे। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो AB लाइन है आपकी, AB लाइन कहाँ बनेगी, इधर बनेगी आपकी, ठीक है। D को टेढ़ा करने के बाद जो AB लाइन है आपकी यहां बनेगी इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट होगा A और ये पॉइंट बिल्कुल मिडल में B, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो ये वाली लाइन जा रही है, ये लाइन कहाँ जा रही है, इसको आप BD कह सकते हो, ठीक है। C के बाद एंड पॉइंट तो D है ना, तो BD कहाँ जा रहा है। तो आप जब इसको बिल्कुल ठीक से रखोगे तो आप देखोगे ये BD लाइन जो है यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम 60 डिग्री लेंगे, ठीक है, या 120 डिग्री लेंगे। तो अगेन स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, 0 डिग्री से, ठीक है। 0 अब की बार कहाँ आ रहा है, अंदर वाली लाइन पे आ रहा है या बाहर वाली लाइन पे आ रहा है, बाहर वाली लाइन पे आ रहा है ना। तो हम इसको कंसीडर करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो कितना 60 डिग्री को हम यहाँ पे लेंगे। तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं ये वाला एंगल, ठीक है।
इसका नाम क्या था, ई था ये वाला। तो इसके ऊपर ऐसे आप डी रखोगे कंप्लीट, ठीक है, पूरा डी रख दोगे, ऐसे करके टेढ़ा कर दोगे। तो ये जो ई पॉइंट है ये कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे, ठीक है, ये अब ई पॉइंट हो जाएगा। और एफ पॉइंट आपका कहीं यहाँ आएगा। तो ये जो ई एफ है आपका पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा, ई एफ। अब आपको लोकेट क्या करना है, इस लाइन को, कि ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ जा रही है, ई सी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से लाइन आएगी, ये जो सी ई लाइन है, ये वाली लाइन सी ई लाइन, वो ऐसे आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 90। तो 90 डिग्री इसका एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट एंगल जो हमें ये मेजर करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करोगे, डी को आप ऐसे रखोगे, ऐसे रखा, ऐसे रखोगे, ठीक है। ये जो पॉइंट है सी पॉइंट, ये सी पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। और ये जो डी पॉइंट है सी डी, ये सी डी आपकी इस तरीके से यहाँ पे लाइन बन जाएगी। अब आपको फाइंड क्या करना है, ये लाइन, ये सी ई लाइन है, ये सी ई लाइन कहाँ लोकेट हो रही है। तो ये जो सी ई लाइन है आपकी ये वाली, ठीक है, ये जो सी ई लाइन है वो यहाँ लोकेट होगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका कितना आया, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 130 लो या तो 50 लो, ठीक है। तो आप कौन सा नंबर लोगे, देखो आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, 0 से, ठीक है। और 0 कहाँ पर है, ऊपर वाली लाइन में या नीचे वाली लाइन में, नीचे वाली लाइन तो 140 सॉरी 180 180 170 160 यानी कि 180 से स्टार्ट हो रही है। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0 कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन जाते जाते आपका ऊपर क्या है 130, ठीक है। सो 0 से 130 डिग्री का ये यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है आपका कितना है, 130 डिग्री, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच एंगल हैज अ लार्जर मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो फिगर दे रखी है, एक तो एंगल ए की, एक एंगल बी की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देख के बताना है, सबसे पहले आपको एस्टिमेट करना है, यानी कि आपको अंदाजा लगाना है कि कौन सा एंगल बड़ा होगा, ठीक है। आपको पहले अंदाजा लगाना है, फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि आपने अंदाजा सही लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है। उसके लिए फिर आपको मेजर करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये वाला एंगल जो एंगल बी है वो देखने से हमें बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, ठीक है। अब हम इसको मेजर करके चेक करेंगे कि क्या ये सही है या फिर गलत, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल ए को मेजर करेंगे और आपको क्या करना है, डी को, प्रोटेक्टर को इस फिगर के ऊपर रखना है और इस तरीके से रखना है कि जो वर्टेक्स है ये वाला वर्टेक्स इधर आए, ठीक है। और ये जो पूरी लाइन है, ये वाली लाइन आपकी, ये जो पूरी लाइन है ये यहाँ आए, ठीक है, कवर हो जाए पूरी तरीके से। तो जब आप प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। नाम अगर दे दूं मैं इसको एक्स वाई, ठीक है। तो आपका एक्स यहाँ आएगा, वाई आपका यहाँ आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे दो एंगल है, एक तो 40 और ऊपर वाला क्या है 140। तो आप किसको डिसाइड करोगे, 40 लोगे आप या 140 लोगे। तो आपको यहाँ पे 40 लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री ऐसे बनता है, ठीक है, 90 डिग्री से ये छोटा है, छोटा है ना। तो 90 डिग्री से छोटा, अब 140 तो 90 से बड़ा हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। अब 90 से छोटा क्या होता है, 40 होता है ना। तो 40 डिग्री का यहाँ पे ये एंगल निकल के हमारे पास आया। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम, 40 डिग्री। अब बी को मेजर करेंगे, प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखेंगे और जब इसके ऊपर रखोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं इसका नाम दे दूं बी, इसका दे दूं ई, इसका दे दूं एफ, तो बी ई यहाँ पे होगा बी, यहाँ पे होगा ई
और ये होगा BF। ठीक है, तो अब ये कितने डिग्री है, तो देखो ये 70, अगेन ये 90 से छोटा है तो हम नीचे वाला लेंगे 70। ठीक है, अब देखो ये 70 पे एग्जैक्ट नहीं आएगा आपका, ये 70 से हल्का सा कम आएगा। अगर आप प्रोटेक्टर को बिल्कुल सही से रखोगे तो आप पाओगे कि ये 70 पर नहीं आ रहा है, ये 70 से हल्का सा कम आ रहा है, ये 68 के आसपास आएगा। किसके आसपास आएगा, 68 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो देखो ये 40 डिग्री आ गया, ये 68 डिग्री आ गया, तो हमने जो एस्टिमेट करा था, हमने जो अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल सही निकला। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 68 डिग्री। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।